नमस्कार, चलिए जानते हैं हरियाणा की आज की सभी ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले आप भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की खबर आपको सबसे पहले मिले। हरियाणा में इस बार मानसून की बारिश बराबर नहीं हुई। अंबाला, जींद और कैथल में बारिश कम रही, जबकि कुरुक्षेत्र और हिसार में ज्यादा पानी बरसा। पूरे राज्य में औसतन 13% बारिश दर्ज की गई। भिवानी में मनीषा मौत केस की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। परिजन आत्महत्या की बात मानने को तैयार नहीं है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले की सीबीआई जाँच की मांग कर दी है। बिजली चोरी रोकने के लिए हरियाणा बिजली विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। अब कोई भी व्यक्ति चोरी की सूचना तुरंत दे सकेगा ताकि अधिकारियों को मौके पर भेजकर कार्रवाई की जा सके। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हथिनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए। हरियाणा और दिल्ली प्रशासन अलर्ट पर है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए गांव में राहत कार्य शुरू कर दिए गए। भिवानी जिले में 19 वर्षीय शिक्षिका की हत्या से माहौल तनावपूर्ण है। परिजनों ने शव लेने से इनकार किया और प्रदर्शन किया। लोगों की मांग है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा दी जाए। हरियाणा शिक्षा पोर्टल की तकनीकी गलतियों के कारण कई छात्रों की छात्रवृत्ति अटक गई। विशेषकर नूंह जिले के छात्र प्रभावित हुए। सरकार ने डेटा सुधारने और पात्र छात्रों को तुरंत छात्रवृत्ति देने का आदेश दिया। मानसून की आसमान बारिश से हरियाणा के किसानों की चिंता बढ़ गई है। कुछ जिलों में अत्यधिक बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर बारिश कम पड़ी। कृषि विभाग ने किसानों को फसल सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की। 20 मेगावाट सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट को लेकर टैरिफ विवाद फिर चर्चा में है। एप्पल के आदेश के बाद HERS ने मामले की दोबारा सुनवाई शुरू की। इससे प्रोजेक्ट की दिशा और निवेश पर असर पड़ सकता है। हरियाणा बिजली विभाग में बड़ी लापरवाही सामने आई। एक कर्मचारी को रिकॉर्ड में मृत घोषित कर उसका वेतन रोक दिया गया। मानव अधिकार आयोग ने मामले में संज्ञान लेकर सरकार से जवाब तलब किया। हांसी की नेहा धवन को राष्ट्रीय हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। ये पद उन्हें केंद्रीय स्तर पर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में योगदान देने का अवसर देगा। नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। चौटाला ने 25 सितंबर को रोहतक में बड़ी रैली करने का ऐलान भी किया। कांग्रेस सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में 80 से अधिक अपराधी गिरोह सक्रिय हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। केंद्र सरकार ने छोटे वाहनों और बीमा पर GST घटाने का प्रस्ताव रखा। इससे कार बाजार और बीमा क्षेत्र में तेजी आ सकती है। हरियाणा के ऑटो सेक्टर को भी इसका लाभ मिलेगा। बहादुरगढ़ स्थित सोमानी सिरामिक्स फैक्ट्री में गैस लाइन रिसाव से उत्पादन रोकना पड़ा। गैस सप्लाई बाधित होने से कर्मचारियों को फैक्ट्री से बाहर निकालकर सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई। गुरुग्राम के सेक्टर 47 में 15 साल से खाली पड़े 1000 EWS फ्लैट्स का नवीनीकरण किया जाएगा। 8.8 करोड़ की लागत से इन्हें दोबारा मरम्मत कर गरीब परिवारों को आवंटित करने की तैयारी है। यमुना में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने चेतावनी जारी की। प्रभावित इलाकों के लोगों और पशुपालकों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। राहत केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। हरियाणा को सड़कों से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिली। करोड़ों रुपए की लागत से नए हाईवे और सड़कों का निर्माण होगा। सरकार का दावा है कि इससे ट्रैफिक और परिवहन व्यवस्था सुधरेगी। यमुनानगर में प्लाईवुड फैक्ट्रियों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री के पास धुआं फैलने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में लगे हुए हैं। हरियाणा में एक सरकारी कर्मचारी का वेतन आधार कार्ड में त्रुटि के कारण रोक दिया गया। मामला उजागर होने के बाद प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे। कर्मचारी ने न्याय की गुहार लगाई। छात्रवृत्ति घोटाले जैसे मामले में शिक्षा विभाग में खलबली मच गई। कई छात्रों के डेटा गलत तरीके से दर्ज किए गए। अब विभाग ने सुधार अभियान चलाकर छात्रों को समय पर लाभ देने का आदेश दिया।